एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन हुआ है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अतीक को पनाह दी, या एक तरीके से कहिए तो उनका साथ दिया, शाइस्ता को पनाह दी। उन सबको अब टारगेट किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जो बुलडोजर है वो दौड़ा है, कब्जे वाली जमीन पर एक्शन की बात कही गई और उसके बाद योगी स्टाइल याद आ गई है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई। एक भू माफिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है रिजवान उसका नाम, जिस पर कई केसेस भी दर्ज हैं और उसके बाद अब जो अवैध संपत्ति है उन अवैध संपत्ति में बुलडोजर चलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। पीड़िता की याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाने की तैयारी की गई। रिहायशी प्लॉट पर माफिया ने दरअसल अवैध तौर पर कब्जा किया था। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये कौन भू माफिया बताया जा रहा है जिसके अवैध संपत्ति पर अब चल रहा है बुलडोजर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ये धूमनगंज थाने के अंतर्गत आता है और रिजवान रीवा है वो बताया जाता है कि एक बड़ा बिल्डर है और बड़ा भूमाफिया है जिसकी ये जमीन है, यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था और उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि साफ तौर से ये जो कार्रवाई है ये कोर्ट के आदेश पर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है यहाँ पर, चूंकि कोर्ट का आदेश है और यहाँ पर जिस तरीके से जो इलीगल ये ऑक्यूपाइड कर लिया गया था, यानी कब्जा कर लिया गया था, उसके बाद अब यहाँ पर फोर्स पहुंची है, प्रशासन पहुंचा है और उसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो एरिया है ये पूरा एरिया यहाँ पर लोग भी बसते हैं, उनका घर भी है और घर के साथ साथ ये जगह थी, इसको बताया गया है कि ये जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा था और जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई। हालांकि जो शिकायत करता है जकी, उनका आरोप है कि कई बार उनको धमकियां दी गई और ये तक कहा गया कि उनको मार दिया जाएगा अगर वो यहाँ पर कब्जे की हटाने की बात कहेंगे। और रिजवान रीवा जो है वो कहीं ना कहीं, हालांकि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि वो अतीक से जुड़ा तो नहीं, लेकिन अतीक के एंटी बताया जा रहा है, लोगों का कहना है, और वो राजू पाल से भी जुड़ा हुआ है, जो यहाँ का जो ये माफिया बताया जा रहा पहले का। तो ये एक पुराना कह सकते हैं कि विवाद हो सकता है कोई सीधा लिंक अतीक से जुड़ा हो या हो सकता है राजू पाल हत्याकांड से कोई लेना देना हो। पूरी लिस्ट तैयार की गई है आशुतोष और उसके आधार पर ही अब देखिए जहां जहां ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि ये पूरा मामला तो कोर्ट के कहने के बाद से ये अब बुलडोजर एक्शन दिख रहा है, लेकिन वो भी अब चिन्हित हैं जो अतीक को मदद कर रहे थे या शाइस्ता को मदद कर रहे थे। आशीष हमारे साथ लगातार मौजूद है। बिल्कुल आशीष, आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी पुलिस ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, आखिर भूमाफिया कौन है, इसका क्या कुछ बैकग्राउंड है और अब तक क्या कुछ एक्शन, और पुलिस ने इसके पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये रिजवान रीवा है, ये भूमाफिया बताया जा रहा है जिसने यहाँ पर ये कब्जा किया हुआ था और इस रास्ते को पूरी तरीके से अपने लोगों के लिए खोल दिया था, जबकि ये जमीन किसी और की है। और रिजवान रीवा ये बताया जाता है कि अतीक अहमद से पुराना इसका वर्चस्व चलता था, क्योंकि ये भी भूमाफिया था, अतीक भी भूमाफिया था। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है जरूर इसी वजह से, लेकिन ये अभी का मामला है, अभी तो कोर्ट ने आदेश किया है और जकी नाम के व्यक्ति जो है उनकी ये जमीन थी जिस पर रिजवान ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद अब इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता जो आप तोड़ता हुआ देख रहे हैं तस्वीरों में, इस रास्ते पर आम रास्ता बना दिया गया था और जिनकी ये जमीन थी उनसे कहा गया था अगर आप यहाँ पर निकलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। कई बार धमकी भी दी गई, कई बार इनको ये भी कहा गया आपको बर्बाद दिया जाएगा। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो खुलकर कुछ बोल पाने में असमर्थ हैं कि अतीक अहमद या अशरफ के बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो डर भी रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको मरना नहीं है। तो इस तरीके की भी बातें आ रही थी। ये साफ है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई है और जो लिस्ट बनाई गई है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है कि हो सकता है ये उसी प्रॉपर्टी का एक लिस्ट हो, उसी के तहत एक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये तो जरूर है कि जो प्रशासन है वो
कार्रवाई कर रहा है पूरी तरीके से। और एक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पुलिस फोर्स जो पूरी तरीके से तैनात की गई है और यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके का विवाद ना हो, कोई यहाँ पर किसी तरीके की माफिया वाली बात ना हो। और यहाँ पर वकीलों का भी तांता है, चूंकि बहुत सारे वकील भी आ गए हैं। और ये माना जा रहा था कि शुरुआत से यहाँ पर लोग रहते थे और रहने के बाद इस पर रास्ता बना लिया था, और रास्ते बनाने से रिजवान रीवा ने कहा था कि ये रास्ता हमारा है और यहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो लैंड है वो ऑक्यूजिशन कर ली थी, यानी ऑक्यूपाइड कर ली थी, और उसी पे कब्जा करके आगे का काम उसका चल रहा था। लेकिन प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और अब इस पूरे रास्ते को बुलडोजर ने ढहा दिया है, बंद कर दिया है। कई परिवार हैं यहाँ पर जो इसमें रहते थे, उनका आरोप है कि उनको बिना कुछ बताए जो है ये जमीन बेच दी गई, या ये रास्ता किसका ये नहीं पता है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि अतीक और रिजवान रीवा क्या है इस बारे में। वो तो जमीन खरीद ली थी और उसके बाद इस तरीके से हालात हुए कि आज वो खुद अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। उनसे हम आप बात करने की कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाते। ये बताइए कि जब आप लोगों ने जमीन ली थी, क्या आप लोग पता था ये किसकी जमीन है, कैसा रास्ता है, क्या जांच पड़ताल की थी? रिजवान की जमीन है, रिजवान का एकदम साफ सुथरा हर जगह काम है। कोर्ट ने फिर कैसे आज ये कर दिया? ये फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने फिर आदेश किया ना, वो कोर्ट तो कानून कोर्ट ने अब देखिए, कोर्ट कोई भी, मैं भी लॉयर हूँ और ये भी लॉयर की वाइफ है, तो कोर्ट कोई भी फैसला देता है सबूत और गवाहों पे, और गलत सबूत और गवाह अगर पेश किए जाते हैं, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, हम लोग की वो सुने ही नहीं। तो ये जो जमीन है ये आप लोग को बताया गया था पहले जब आपकी है कि नहीं है, कि इस पे कोर्ट का वो चल रहा है? बताना क्या है, जब 8-8 फीट की रेलिंग है, पूरी प्लॉटिंग हुई है, इसमें प्लॉट बिक रहा है। नहीं, आप लोगों को सही बात नहीं पता थी क्या? क्योंकि आज अगर एक्शन हो रहा तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी नहीं पता होगा। फर्जी केसेस में फंसाए गए हैं, ये रिजवान फर्जी केस में फंसाए गए हैं। और चूंकि उनका मानना है कि पहले जब प्लॉट दिया गया या जमीन दी गई थी तो रिजवान ने अपनी बताई थी। हालांकि आज कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है और पूरी तरीके से बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं इस प्रयागराज में, चूंकि धूमनगंज थाने क्षेत्र का एरिया है, जो प्रॉपर्टीज है उस पर कार्रवाई चालू है लगातार। तो ये तो साफ है कि कोई भी माफिया हो या किसी भी तरीके का बुलडोजर एक्शन प्रयागराज में लगातार चालू है। और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि क्या इसका कनेक्शन अतीक अहमद या अशरफ से है।